अच्छा इसका मकान बना गया। बता भाई तेरा मकान बना गया भाई मकान उनके बने जिन्हें जरूरत नहीं याद दोगे तो जिनके हमारे चाहने वालों के बन गए, ऐसा थोड़ी गरीब है आदमियों के यार, बन गए तो ऐसा नहीं करता भाई, जिसका मकान बन गया, इनका मकान बना, ये रोजगार क्या कर रहे हैं? इनका रोजगार छिन चुका। आप बताओ क्या काम कर रहे हैं? ₹100 लीटर जो है सरसों का तेल था, आज 200 रुपए है। किसके घर में नहीं चाहिए बताओ? 100 रुपए पेट्रोल है। दूंगा भाई। राशन भी दिया और चूरन भी दिया हैं? राशन के साथ साथ चूरन भी दिया। बीजेपी सरकार चूरन के अलावा और कुछ नहीं देती कर रही, ऐसी बात नहीं, पूरे काम करे, मगर उसने ये तो बताओ महंगाई कितनी कर दी है। हमारे से लेके हमें राशन दे रही है, क्या अच्छा करती है ये बताइए। अच्छा खाते में कितनी अरे तो कौन 2000 रुपये लिया पूरा फाड़ लेगा? 4 महीने में 2000 रुपये दे रहे, क्या पूरा फाड़ लेगा? ये कह रहा कि मैं किराना को शिमला बना दूंगा बे, तू मुख्यमंत्री पद से लगा के बना के दिखा। तू किराना बताइए 200 आदमी यहाँ से नानोते से जो मकान बेच के पंजाबी सहारनपुर दिल्ली देहरादून चले गए, क्या वो प्लान करके आके देखो यहाँ देख गए या नहीं गए, या खाली किराना 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 और भी कुछ है किराना। सबका विकास तो हो रहा, सबका विनाश एक साथ तो जरूर हो रहा। सबका विनाश एक साथ तो जरूर हो रहा, कुछ नहीं हो रहा ना। राशन नहीं मिला मुझे लग रहा। अरे कहाँ राशन, क्या 5 किलो पहले बड़ा फाड़ लेगा? तुम क्या कर लोगे? राशन हमसे पहले नहीं मिला क्या राशन? तो हमारा है वो किसी का बाप का, तो हमारा है, माँ में मिल गया। सिर्फ मकान देने से या ना चावल बांटने से कामयाबी नहीं मिलती कभी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में, वो आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम खड़े हैं गोंगो विधानसभा कस्बा नानोत्ता के अंदर, जहां पे हमारे साथ में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, और इनसे जाने के अब की बार क्या रुझान रहने वाले हैं गोंगो विधानसभा सीट पर, किसको वोट दिया जा रहा है। 3 प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा से नोमान मसूद भी हैं, किरत सिंह भी हैं, और गठबंधन से इंदर सेन भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता का क्या रुझान है, किसको जिता रहे हैं अब की बार, किसको विधायक बनाने का काम हो रहा है यहाँ से? देखिए, विधायक तो यहाँ 3 लड़ रहे हैं, लेकिन जो आमने सामने की जो चुनाव है तो वो बसपा उसका साइकिल का और कमल का ही है। बसपा से नोमान मसूद है, 1 लाख पार का नारा लगा के दावे कर रहे हैं कि अब की बार मैं जीत रहा हूँ। क्या लगता है, क्या समीकरण? बसपा का पूरे प्रदेश में जो वोट है वो इनडायरेक्ट में भाजपा का ही है, क्योंकि बसपा ने पहले भी जो गवर्नमेंटें बनाई हैं भाजपा के साथ मिलकर सपोर्ट किया है उसे। गठबंधन की उनकी 2-3 बार, कभी 6 महीने उनकी रही, कभी 6 महीने उनकी रही, तो मायावती का तो इनडायरेक्ट में वोट कमल का ही है। बताइए, भाजपा सरकार दावे करते रही है कि राशन दिया, 2000 रुपये किसानों को दिए, 1000 रुपये मजदूरों को दिए, क्या लाभ हो रहा है इससे? देखिए, राशन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार कोई राशन कार्ड बंटवा के राशन दिया। पिछली गवर्नमेंटों ने भी हमेशा राशन कार्ड हुए हैं गरीब लोगों के, और उनको राशन मिलता रहा। ये अलग बात है कि उनका राशन उनको समय से नहीं मिल सका, थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन पिछली गवर्नमेंटों ने राशन कार्ड बनवाए तो इसीलिए तो बनवाए ना कि उनको राशन देते थे वो। इस गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि इसी ने आके राशन कार्ड बनवाए और ये राशन बांट रही सबको, ऐसा नहीं है। नानोत्ते की जनता का क्या रुझान लगा? देखिए, नानोत्ते की जनता क्या, पूरे प्रदेश की ही जनता का रुझान ये है कि आमने सामने की टक्कर साइकिल की और कमल की है। हसनैन। ये बताइए, गोंगो में किसको विधायक बना रहे, किसको वोट डाल रहे हैं? चौधरी इंदर सेन। बसपा से नोमान मसूद भी हैं, किरत सिंह भी हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनका क्या रहेगा? आपको तो शिकस्त खाओगे, बहुत दिन तड़फा लिए लोगों को। भाजपा सरकार से राशन 2000 रुपये मिले क्या? अरे राशन बंद करो ना, बच्चों को एजुकेशन फ्री दो, इनकी फ्री करो, राशन को फ्री बांटे लोगों को। बच्चों को एजुकेशन दो, पढ़ाई करो, इनकी फीस माफ़ करो। लॉकडाउन में जितने फीस ले रहे, बच्चों की ले रहे, सब पे तो ले रहे, बता कौन स्कूल खुल रहे? की बार किसको मुख्यमंत्री बना? अखिलेश यादव। हमारे साथ में खोरेन से हसन अली। कौन जीत रहा आपके यहाँ से नानोत्ते से विधायक? देखिए साहब, गंगो विधानसभा में जो है वो त्रिकोणीय इलेक्शन है। सही बात तो यह है, बाकी यह है कि अभी तक किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को क्लियर नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री तो भावी मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव। कुछ युवाओं से बात। मेरा नाम शाहनवाज खान है। ये बताओ, किसको जिता रहे गोंगो सब के बाद? आपके साइकिल को जिता रही है। बसपा से नोमान मसूद 1 लाख का दावा कर रहे हैं, और भाजपा से किरत सिंह भी पहले भी 2.5 साल का कार्यकाल कर लिया, फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे, क्या रहेगा? देखो जी, ये चुनाव एक दंगल है, इस दंगल में जीत एक की होती है, और जिसकी जीत होगी भाई वो तो या जनता फैसला करेगी, उसके बाद अल्लाह की जिसकी मर्जी होगी वो जीतेगा।
मुख्यमंत्री कैसे बना? भाई हमारी फर्स्ट चॉइस अखिलेश यादव है और लास्ट की भी चॉइस अखिलेश यादव ही है। जैसे युवा हैं, युवाओं में क्या रुझान है? भाई युवाओं में रुझान जो है बदलाव का है। युवा चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए। भाई युवा हैं, ये पढ़े लिखे युवा जितने फिर रहे हैं यहाँ से, इनकी एजुकेशन अगर आप इनकी कागज़ देखो उठा के तो ये बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये आज बेचारे बेरोज़गार फिर रहे हैं। इनको रोज़गार मिलेगा। अब पिछले 5 साल में हमारे ननौते में तो कोई रोज़गार पे लगा नहीं भाई, कोई सरकारी नौकरी पर लगा हो या कुछ और पे लगा हो, कुछ नहीं लगा। अगले युवा से बात करते हैं। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? कासिम। युवा हैं, युवाओं को क्या रुझान है अब की बार गोंगो विधानसभा? देखिए पिछले 5 साल में जो भी इस यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ है, युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए परेशान है। अगर किसी भी चीज़ में नौकरी का सवाल होता है, नौकरी के लिए भी अपनी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, जो कि इसी सरकार में हुआ है। और हमें रोज़गार चाहिए। यहाँ सही पढ़े लिखे हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ, मैंने पढ़ाई करी है, मगर मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा आगे बढ़। भाजपा सरकार ये कह रही है कि हमने किसानों का साथ दिया और युवाओं को रोज़गार दिया, मिला? देखिए जुमले की सरकार है, भाजपा की सरकार अपने जुमलेबाजी के लिए जानी जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अपना जुमलेबाजी करती है कि हमने 22 लाख युवाओं को रोज़गार दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 करोड़ का दावा कर रही है। दिल्ली में बड़े बड़े बोर्डिंग लगा रखे हैं, होल्डिंग लगा रखे हैं कि हमने इतने युवाओं को रोज़गार दिया, जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। इस बार क्या होने वाला है 2022 में? देखिए बदलाव की आंधी है और इस बार पूर्ण बहुमत से हम अखिलेश के साथ हैं। हम अखिलेश यादव को वोट देंगे, अखिलेश यादव को जिताने की कोशिश करेंगे और युवा भी यही चाहता है कि अखिलेश यादव को जिताए। और सबसे बड़ी समस्या गरीब की है और अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, तो गरीब के लिए 300 यूनिट बहुत है। उसका पर मंथ का 2 से 2,500 हज़ार रुपये का बिल जो है वो बचेगा। अगले युवा किसको जिता रहे हैं अब की बार गोंगो विधानसभा से? यहाँ से किरत सिंह जीतते हैं जी। किरत सिंह? कुछ लोग नाराज़ हैं किरत सिंह के कार्यकाल से, कहते हैं युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। किसान कहते हैं कि हमको 2,000 रुपये नहीं मिले। और मान लो खेतों में आजकल के जो गाय बछड़े घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख भी रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या लगता है अब की बार? भाई हमारे मोहल्ले में कोई गाय बछड़े नहीं आता। और दूसरी बात ये भाई, इनकी आप ये चीज़ें क्यों देखो, जिन्होंने काम करा है वो देखो। आपके मुसलमानों को कम से कम 1200 मकान होते बनवा दिए उन्होंने, तो किसी भी आज सरकार ने बनवाए। मकान बनाना विकास मानते हैं? भाई विकास ही है, एक आदमी जो अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना मकान नहीं बना सकता था, वो बेचारे एंटर नीचे सो रहा है, तो ये भी एक विकास समझो। आगे का मेरा सवाल ये था कि भाई साहब ये कह रहे कि सरकार ने मकान बना के दी, ये खुश हैं ये किरत सिंह से, क्या लगता है? देखिए ये इनकी इच्छा है, ये इनकी अपनी मर्जी है। सरकार भाई से तो पूछे इसका मकान बना गया, बता भाई तेरा मकान बना गया? भाई मकान उनके बनेगी ना, जरूरत नहीं याद दोगे तो। जिनके हमारे चाहने वालों के बन गए, गरीब आदमियों के बन गए, तो ऐसा नहीं करता भाई, जिसका मकान बन गया, इनका मकान बना, ये रोजगार क्या कर रहा है? इनका रोजगार छीन चुका। बताओ क्या काम कर रहे हैं? बताओ भाई, आपका युवा सवाल कर रहा है। सरकार ने इनको दिया, सरकार ने सिर्फ इन्हें सोने सपने दिखाए और कुछ नहीं करा। दिया है सरकार ने। इनसे पूछो, इनसे ये पूछेगा सरकार ने इन्हें दिया क्या है? अच्छा, इनका मकान बनाया है, इन्हें नौकरी पर लगाया है, इन्हें पेंशन भत्ता मिल रहा है। आप पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आए। आप ये बताए कहाँ पर आए आप, मतलब आप प्रॉपर कहाँ से रहने वाले हैं? कहीं से भी, हम तो हैं हिंदुस्तान में। माइक लेकर आ गए, वरना किसी और की भाजपा ने भी छीन जाता, मोबाइल भी छीन जाता। नहीं दे रही है भाजपा ने। आप भाजपा ने इन्हें क्या दिया है? इनको बाइक दी है, तेल दिया है, चूरन देने के अलावा और कुछ नहीं दिया। 90 रुपए लीटर जो है सरसों का तेल था, आज 200 रुपए है। किसके घर में नहीं चाहिए बताओ? 100 रुपए पेट्रोल है, बताओ। ये मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ इनसे, ये जो जातिवाद फैला रहे हैं अखिलेश जी हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हैं, चाहे जयंत हैं, चाहे मोदी योगी हैं, आप ये बताइए कि क्या बीजेपी में मुसलमान लीडर नहीं है क्या? मेरा सवाल है, बताइए क्या मुसलमान? दो हैं तो शाहनवाज हुसैन है, मान लो आपके वो भी हैं, अब्बास नकवी। आपके यूपी में उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? या तो आपका नारा गलत हो गया, या जो है आप विश्वास नहीं करते मुसलमान पे। भाजपा सरकार ये कहती है कि राशन दे रहे हैं, 2,000 रुपये किसानों को सम्मान निधि योजना दे रही, 1,000 रुपये मिल। कानून हुआ था उससे पिछले चुनाव में तलाक। आप इसका जवाब दीजिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, राशन मिल रहा है, योजनाएं पूरी मिल रही हैं, सब कुछ है,
सब कुछ मिल रहा है, महंगाई भी बढ़ी है। दूंगा भाई। राशन भी दिया और चूरन भी दिया हैं? राशन के साथ साथ चूरन भी दिया। बीजेपी सरकार चूरन के अलावा और कुछ नहीं देती, सिर्फ चूरन दिया, चूरन के अलावा और कुछ नहीं दिया। जुमले बताइए, युवाओं को रोजगार मिला क्या? नहीं मिला नहीं है, सब बेरोजगार खड़े हैं, सब किसी से पूछ लीजिए। हम खुद बेरोजगार खड़े, हमने कर पढ़ रखा है, सब काम कर रखे हैं, ग्रेजुएट है हम, कहाँ है नौकरी? 10 इंटरव्यू दे चुके हैं। ये बताइए, बताओ, राशन देना या 2000 रुपए देने क्या सही है, देश के हक में है, अच्छा है क्या? मोदी सरकार जो काम कर रही है अच्छा काम भी कर रही है, ऐसी बात नहीं बुरे काम कर रही है, मगर उसने ये तो बताओ महंगाई कितनी कर दी है। हमारे से लेके हमें राशन दे रही है, क्या अच्छा करती है ये बताइए? अच्छा हमारे से लेती है, 100 रुपये लीटर तेल हो रहा है, 70 रुपये लीटर से हमारे से पैसे लेती है, हमें दे देती है वापस ही। क्या अच्छा कर रही है सरकार? बताइए क्या तो है 5 साल 22 बछड़े डेयरी खाया अभी खेत में, सुबह सुबह 22 बछड़े डेयरी खाया और 26 बछड़े पीछे पीछे भाग के टांगे पे दुखे मिली, तो वहाँ से जाके मैं ये अभी एक ये कह रहे थे किरत सिंह के जो समर्थक है, वो कह रहे हमारे यहाँ तो बछड़े हैं नहीं। अरे तो रात को ना किरण सिंह वहाँ बछड़े डेयरी वाले मेरे साथ रात तो फिरा देना पड़े वहाँ जंगल में जाके 22 बछड़े डेयरी खाया। 22 पशु जानवर गौशाला बना रखी, इतने सारे बना रखे, कहाँ है? एक आधा बाले खड़े हो उस पर मुकदमा ठोक दे हैं। कितनी बार पैसा है आपके खाते में कितनी? अरे तो कौन 2000 रुपये लिया पूरा फाड़ लेगा? 4 महीने में 2000 रुपये दे रहे, क्या पूरा फाड़ लेगा? संदीप चौधरी ने पूरा आंकड़े दिखाया था अपने न्यूज चैनल पे, कहा था कि एक किसान की आय प्रति माह 6000 रुपये है, एक काम करने वाली बाई भी मेरे यहाँ की 24,000 रुपये महीना लेती है, क्या पूरा फाड़ लोगे इसमें तुम? संदीप चौधरी जी ने अपने टीवी शो में दिखाया था सबसे बड़ा सवाल में, सारे आंकड़े हैं वो सरकार के पास। आदमी ये कह रहा कि मैं किराना को शिमला बना दूंगा, बे तू मुख्यमंत्री पद से लगा के बना के दिखा। तू किराना बताइए, सरकार पलायन का मुद्दा उठाते रहते, क्या लगता है? प्लान नहीं है, यहाँ से कस्बे नानोत्ते में आ जाओ आप। 200 मकान में दिखाऊं यहाँ से एक मिनट 200 आदमी यहाँ से नानोत्ते से जो मकान बेच के पंजाबी सहारनपुर दिल्ली देहरादून चले गए, क्या वो प्लान करके आके देखो यहाँ देख गए या नहीं गए? या खाली किराना और भी कुछ है किराना? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री अखिलेश बन रहा, अगर ऐसे पर ही बन रहा, टेंशन न लो। ये तो यहाँ था जो अगर काम कराने दो ओढ़ते तो अन्य अखिलेश तो बन रहा भाई आप इन सबका विकास तो हो रहा, सबका विनाश एक साथ तो जरूर हो रहा, सबका विनाश एक साथ तो जरूर हो रहा, कुछ नहीं हो रहा ना। राशन नहीं मिला मुझे लग रहा। अरे कहाँ राशन, क्या 5 किलो पहले बड़ा भाड़ लगा, तुम क्या कर लोगे? राशन हमसे पहले नहीं मिला क्या राशन? कान भी नहीं बना। अरे कहाँ मिला, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं आया यार। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। क्या रुझान है आपकी बार गंगो विधानसभा को युवाओं का? अभी अखिलेश आएगा इंशाल्लाह। किरत सिंह है, वो कह रहे हमारी सरकार आ रही दोबारा, और बसपा से नुमान मसूद भी दावा कर रहे 1 लाख पार का नारा दे रहे। इंशाल्लाह साइकिल आएगी। क्या कारण है साइकिल आ रही? कारण तो यही है, कुछ नहीं हो ही ना इस सरकार में। हाँ यही बात होती है। मायावती में ना तो मायावती कर दी, ना ये जो सरकार आई है, ना ये इसने किया कुछ भी, और इंशाल्लाह अखिलेश सरकार करेगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे कि हमारी तो सरकार दोबारा बन रही। अच्छा, जो पिछले चुरन दे रखा उन्होंने, उसका क्या होगा? वो लेके खूब लेके बढ़ेंगे घर वो, और क्या? ये बताइए, युवा आपको रोजगार मिला? नहीं मिला। क्या मिल रहे? अखिलेश सरकार देगी? हाँ देगी, बिल्कुल देगी। और जो 300 रुपये का सिलेंडर था, आज ये 1000 रुपये का सिलेंडर है। ये महंगाई की कहाँ जा रही? और अखिलेश की योजना में कितना का सिलेंडर था? 300 रुपये का, 400 रुपये का, और अब 1000 रुपये का सिलेंडर है। सलमान हैदर। किसको जिता रहे की बार गंगो विधानसभा से विधायक? हम तो जी साइकिल को वोट देंगे। बसपा से नुमान मसूद 1 लाख का दावा कर रहे हो, भाजपा किरत सिंह भी विधायक रहे, फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगा? अजी ये तो ऐसे हो जा कि मान लो कोई भी खड़ा होगा वो तो कहेगा ही कि मैं जीतूंगा, कौन कह रहा हारूंगा? तो ये बात है, बाकी तो हमारी साइकिल ही चलेगी जी। योगी आदित्यनाथ ही कह रहे युवाओं को रोजगार दिया, किसानों को 2000 दिए, लगता है कुछ? अब वो रोजगार यही तो दिया, मान लो तेल महंगा कर दिया, अब फिर आदमी साइकिल पे ही आगा तो साइकिल को जीतागा, फिर रोजगार यही तो है। तो अब जो है साइकिल ही चलेगी और साइकिल ही चलती रहेगी। युवा इनसे बात करें। जी आपका नाम? शाहरोज। किसको जिता रहे गंगो से? बसपा से नुमान मसूद। मैं किसको नहीं जानता, चाहे साइकिल जीत जाओ, चाहे बसपा जीत जाओ, चाहे भाजपा जीत जाओ, कोई भी जीत जाओ, खाएंगे सारे मिल के एक साथ दब के। क्योंकि सिलेंडर 500 रुपये का था जब भाजपा की सरकार नहीं थी हिंदुस्तान में, ठीक? अब 1000 का हो गया है। ये मान लो अब ये 2.5 लाख रुपए दे रहे,
एक महीने में 500 घर लगा लो आप, 500 घर में से एक 500 रुपए ले लो तो एक महीने में 2.5 लाख रुपए बैठते हैं और साल में बैठते हैं 30 लाख रुपए। तो ये जो युवा है खुद बना सकते हैं अपना घर। मोदी जी को, लोगों को मोदी के घर नहीं है जरूरत है। 500 का सिलेंडर कर दो, गरीब जनता 500 की मजदूरी करके 500 का सिलेंडर तो ले आएगी, भीख तो नहीं मांगने की। युवाओं को रोजगार देने का वादा करती रही है। रोजगार कहीं नहीं, पहले तो लाखों में गिनती हुआ करी थी कि इतने लाखों ने फॉर्म भरा फला उसका, अब करोड़ों में भर रहे हैं। चाहे देख लो उठा के ट्विटर पे, अगर क्या नाम जो बेरोजगार ने ट्विटर किया था, ट्वीट पे को मोदी जी को किया था, ट्वीट की जितनी भी वो थी सब डिलीट कर दी सरकार ने। किसे मुख्यमंत्री बनाऊंगा? मुख्यमंत्री तो अखिलेश बनेगा जी यहाँ से। वैसे तो सभी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन अखिलेश यादव क्लियर निकलेगा यहाँ से। बुजुर्ग हैं दिलशाद है, दिलशाद। ये बताओ गंगो विधानसभा क्या रुझान है, कौन जीत रहा है यहाँ से? देखो ये वो देखो अल्लाह के हाथ में कौन जीतेगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है, अखिलेश की उम्मीद हो रही है। वैसे नदीम है था। कौन जीत रहा है गंगो सबके बार विधायक? देखो जी, सपा की लहर है यहाँ, और यहीं नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सपा की लहर है, और युवा हर तरीके से अपना मन बना चुका है कि हमें जो के अखिलेश की सरकार आएगी, और बड़ा हो छोटा हो युवा हो बुज़ुर्ग हो, हर तरीके से अखिलेश पे मोहर लगाने के लिए हर युवा तैयार है। भाजपा सरकार ये कहती रहती है कि हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, रोजगार दिया, किसानों को 2000 रुपये दिए, क्या लगता है? भाजपा सरकार पिछले 7 साल से यही कह रही है कि हमने 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया है। आप देखिए कहीं भी 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को ना तो रोज़गार मिला है, नौजवान जो है हर तरीके से बेरोज़गारी के उसमें बिल्कुल विलुप्त होकर रह गया है, उसमें नीचे धंस के रह गया है। ना तो कहीं रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं और ना कहीं हर नौजवान को किसी भी उसमें आगे लाया जा रहा है। क्या किन मुद्दों पर? हाँ जी, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। भाई गंगो विधानसभा किसको जिता रहे हैं? अच्छा, हम तो नौमान मसूद को देंगे जी वोट। नौमान मसूद को। और ये बताओ, गठबंधन से इंद्र सेन है और भाजपा से किरत सिंह भी है, पहले विधायक रहे, क्या लग रहा है? बच्चे साइकिल जीत रही है। तो तुम नौमान मसूद को दे रहे हो? नौमान को दे रहे हो, साइकिल जीत रही है। मुख्यमंत्री कैसे बना रहे? अखिलेश को जिता रहे गंगो सबकी बार। इसको जिता रहे जी, साइकिल को जिता रहे हैं यहाँ से। हाथी भी तो दावा कर रहा है आपने 1 लाख पार का, उसका क्या रहेगा? इसका कुछ नहीं है जी, यहाँ तो साइकिल की चल रही हवा। और भाजपा से किरत सिंह भी है, वो भी कह रहे कि मैं जीत रहा, फिर दोबारा। यहाँ तो साइकिल का ही चल रहा। रियासत कहते हैं जी। रियासत कहते हैं। किसको विधायक बना रहे हैं यहाँ सबकी बार? नौमान मसूद को। गठबंधन से इंद्र सेन जी हैं और भाजपा के पूर्व विधायक भी हैं, फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगा उनका? 50,000 भी नहीं पार होता। नहीं पार हो रहा। किरत सिंह क्यों? वो तो ये कह रहा है हमारी सरकार ने राशन दिया, 2000 रुपये दिए, किसानों को मिला नहीं दिखे। तो हमारा है वो किसी का बाप का, तो हमारा है, हमें मिल गया। योगी आदित्यनाथ ये कहना है कि हमने सबका साथ सबका विकास करा। किसका विकास करा? काश करो का विकास हो रहा है, एक का खेत में 10-10 बढ़ रही, सरनाश कर दिया। ये क्या है कि मैंने किसानों के लिए अच्छा करा, युवाओं को रोजगार दिया, मिला कुछ? ये इतने युवा खड़े हैं, कहाँ जाएंगे? कौन सा दे रखा बताओ? है जी, बताओ किसने दे रखा? सारे युवा पुराने फिर रहे। मुख्यमंत्री किसे बना रहे? अखिलेश को। ये क्या बात हुई? बसपा का नौमान मसूद जीतता का और साइकिल का अखिलेश। तो नौमान जीत के भी तो वही जाएगा, और कहाँ रहेगा वो? ये बताओ, कहती है योगी आदित्यनाथ कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनना, फिर क्या रहेगा? बनता ही नहीं, बनता नहीं। क्यों नहीं बनते, क्या कारण है? अमाउंट नहीं देने का, नहीं बनना का। ठीक है यार, अगले युवा से बात कर। नबी अख्तर। भाई किसको जिता रहे गंगो विधानसभा से? चौधरी इंदर सेन को। युवाओं का क्या रुझान है यहाँ सबकी बार, कुछ लग रहा है? माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे। हाथी कह रहा मेरा 1 लाख पार का दावा कर रहा, फूल कह रहा मैं जीत रहा। कहने को तो सब कह रहा है जीत रहा है, लेकिन साइकिल की सरकार बनने जा रही। क्यों बनने जा रही है? क्यों? फूल वाले ही कह रहे हमने युवाओं को रोजगार दिया, किसानों को 2000 रुपये मिले, मिला के नहीं। जितने यहाँ खड़े आप इनसे पूछ लो किसको रोजगार मिला है, जिसको मिला है तो बता दो। आप भी तो युवा हैं, आप बता दो। मैं तो रोजगार नहीं मिला, जब भी तो हम कह रहे हैं कि सरकार बदलेंगे हम। क्या बदलें? जी उनसे ताऊ जी से पूछेंगे। भाई कौन जीत रहा है यहाँ से गंगो से? रुद्र सेन। और बसपा से नौमान मसूद भी तो हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं। कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुसलमान क्यों भाग रहा है आपके पास साइकिल पे? भाई मुसलमान की मतलब मजबूरी है ना, मुसलमान को कटवा रखा है एक तरफा। मैं कटवा नहीं है,
यूँ बताओ क्या हो रहा है मुसलमान के वास्ते? कोई बुला रहा है किसी को, मुसलमान को पूछ रहा कोई? बसपा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो नोमान मसूद हैं। ऐसा है, मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो है अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और अखिलेश ही आएगा इंशाल्लाह। राशन मिल रहा? राशन का किसी के बाप का मिल रहा? वो जो है मतलब 20,000 करोड़ रुपए आए थे, वो कहाँ गए? इससे पहले जो है कहा था कि काला धन आवेगा वापस मिलेगा, तुम्हें 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। किसी को मिले? आपको मिलेगा? तो आप बताओगे? नहीं, आपको मिलेगा। मुझे बस क्यों नहीं मिलेंगे? हिंदुस्तान में नहीं देखते? हिंदुस्तान में तो तुम भी हो। राशन मिल रहा? राशन मिल रहा? राशन मिल रहा, राशन क्यों नहीं मिल रहा? आपका नाम क्या है? जुल्फकार है। किसको जिता रहे अपने गुंगो से विधायक? नोमान को जिता रहे हम लोग। नोमान भाई को। ये बताइए, भाजपा से किरत सिंह है, पहले भी विधायक रहे, फिर दोबारा चुनाव लड़े, किरत में जीत रहा। अजी नहीं कहा नोमान जीतेगा यहाँ से। तो ये कहें कि हमारी पार्टी ने राशन दिया, 2,000 रुपये किसानों को दिए, 1,000 रुपये श्रम कार्ड के माध्यम से दिए, कुछ मिल नहीं रहा। ना जी कुछ नहीं, क्या है ये हमारा ही ले रहा, हमें ही दे रहा, और क्या है। कौन जीत रहा आपकी गुंगो विधानसभा से? भाजपा जीतेगी। हाँ भाजपा। ये बताइए भाई साहब, कौन जीत रहा? आप चौधरी इंदर सेन जीत रहे जी। बताइए, इंदर सेन को जिता रहा है, भाजपा को जिता? भाजपा को जिता रहे हैं हम तो खुले, यहाँ तो भाजपा को उठ रहे हैं। किस कारण लग रहा है कि भाजपा ने गुंडागर्दी सब खत्म हो रही। यहाँ बिल्कुल निराले खड़े, रात को 12 बजे निकल जा, मोटरसाइकिल पर चले जा, साइकिल पर चले जा, नहीं तो डीगल बड़ा से ट्रैक्टर सीने हैं हमारे। ये बताइए, क्या ये मुद्दा है कि मान लो चोरी रुकना या मान लो क्राइम रुकना? लग रहा है को क्राइम रुक रहा भाई क्राइम रुक रहा है, लेकिन नौकरी कुछ रोजगार तो नहीं है। रोजगार भी तो देखो अगर क्राइम जब भी तो होगा ना, जब हमारे से जब भी तो छिनेगा जब हमारे पास कुछ होगा, जब है ही नहीं। बताइए भाई हमारा तो छिना हुआ, अखिलेश की सरकार में ट्रैक्टर छिना हुआ, रात को चल नहीं सकते। आज रात को 12 बजे निकल जा और 1 लाख रुपए घेर जा, मैं चले जा। महंगाई का मुद्दा है कि नहीं? महंगाई बढ़ी है? महंगाई कुछ नहीं है, जब कमाई होगी तो महंगाई भी होगी सभी। भाई महंगाई जब रोजगार ही नहीं है, इनका कहना जब कमाई होगी तो होगा ना। अब जब रोजगार ही नहीं है तो कमाई कहाँ से होगी? पैसे कहाँ से छिनेंगे हमारे पास जब पैसे ही नहीं है? भाई साहब ये कह रहे हैं कि जब पैसे जेब में नहीं है तो हमारे पास खूब है जेब में पैसे। भाई हमारा रोजगार है, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब मेहनत करेंगे तो पैसा भी होगा। पैसा कहाँ? युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों है? भाई अंधकार में तो अपने आप रख रहे हैं ना, भाई करेंगे तो होगा है भाई। अंधकार में युवाओं का रोजगार क्यों है? हाँ, युवाओं का रोजगार अंधकार में क्यों जा रहा है? भाई मेरी बात सुनो, जब कोई काम करेंगे, आज मजदूरी करो, कहीं नहीं जाता, सारे तो नौकरी पैसे वाले नहीं। तुमने क्या जो कितना पढ़े हुए हैं? भाई मैं 10वीं पढ़ा। क्या कह रहे? मैं ये कह रहे ना कि भाई यहाँ जो छिन जा रहा था हमारा ट्रैक्टर से, अभी मेरे गाँव के पास एक भारी गाँव पड़े, अभी 6 घर लूटे वहाँ पे, कुछ नहीं छोटा घर में उन्होंने। कौन सी सरकार में? बीजेपी की सरकार में। बताइए भाई, हमें तो वो नहीं दिखता भाई, तेरे उसमें हुआ होगा है भाई, तेरे उसमें छिना होगा, मारे तो हम तो पैदा रखा भाई। 6 घर लूटे दे रखा अपना, 6 घर लूटे भाई साहब। रोजगार दिया गया है? क्या रोजगार दिया गया है बताइए? नौजवान जो पढ़ा लिखा है उन्हें कितनी नौकरी दी है बताइए आप? बहुत नौकरी मिली जो है। अरे भाई बहुत, जितनी भी भर्तियां हुई सब रद्द करा दी, फीस कट गई, सब कुछ रद्द। बताइए कौन सी भर्ती की है? बताइए कौन सी भर्ती दी है आपकी? क्या अखिलेश भैया ने भर्ती नहीं दी है? बराबर लेन से चला गया। बताइए आप कौन सी भर्ती, कौन सी रोजगारी दी है? बताइए तुम्हारे एक बात बताइए, उधर टाइम बताओगा। हम तो अपने होटल है उसका, हम अपने होटल का। ये बताइए टाइम बताऊंगा। सुनो, युवाओं का रोजगार देना यहाँ जरूरी है। करना रोजगार तो करना है, ना करना तो कुछ नहीं है। ये कितने पढ़े हुए भाई? मैं BA करा हुआ। बताइए BA करा? क्या करा हुआ तू बेटे? चलिए मेरे साथ, आप ये दिखाऊं तुझे, रुक जाओ जी, BA काफी दिखा मत तुझे, फिर पढ़ के दिखाइए तुम मुझे BA। ये बात नहीं कह सकते आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना। कितना रोजगार दिया है? सिर्फ क्या है बताइए आप? सिर्फ मकान देने से या नाच चावल बांटने से कामयाबी नहीं मिलती कभी भी। ये बताइए, कौन जीत रहा आपकी बार गुंगो विधानसभा? चौधरी इंदर सेन। दो प्रत्याशी अपना दावा कर रहे हैं, बसपा से नोमान मसूद है और भाजपा से किरत सिंह भी हैं, पहले भी विधायक रह चुके। क्या रहेगा उनका? बस मुसलमान तो साइकिल बजा रहे, चौधरी इंदर सेन से दे रहे हैं। साहब से जी, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी अजय। कौन जीत रहा आपकी बार गुंगो विधानसभा? भाई यहाँ पे तो
लोगों को देखते हुए साइकिल का ही ज़्यादा जोर से पाना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी से नोमान मसूद है और वो अपना 1 लाख पार का नारा लगा के अपनी जीत दर्ज कर रहे हैं, क्या रहेगा उनका? भाई जी, हर कैंडिडेट को हक है अपना नारा लगाने का, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। बट हमारे यहाँ जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी लड़ाई जो है ये किसी पार्टी विशेष व्यक्ति से नहीं है, और ख़ासकर हमारी लड़ाई तो विचारधारा की है। देश के अंदर गांधी और गोडसे ये विचारधारा चल रही है, तो हम तो गांधी जी के साथ हैं और जी हम अंबेडकर जी के साथ हैं, लोहिया जी के साथ हैं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, न ही किसी पार्टी से है। कुर्बान अली। क्या रुझान है गंगो विधानसभा का आपके पास? सर गंगो विधानसभा में इस वक्त जो है त्रिकोणीय सीरीज चल रही है। त्रिकोणीय सीरीज में बसपा भी है, भाजपा भी है और समाजवादी भी है। लेकिन लोगों को जो कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने ये किया है वो किया, एक चीज़ सोच के बताओ सर, पहले भी राशन कार्ड में राशन मिल रहा था ना, उससे पहले लोहिया ग्रामीण योजना से मकान भी मिले हैं, सबको मिले हैं। वो अखिलेश यादव ने भी किया है और इन्होंने भी किया, तो चेंज कहाँ हुआ है? प्रधानमंत्री योजना 2.5 लाख की है, मान लीजिए राशन फ्री देना, 2000 रुपये सम्मान निधि योजना गिना रही है सरकार, क्या लगता है कुछ चुनाव फर्क पड़ेगा? सम्मान निधि में 2000 रुपये आ रहे हैं सर, 2000 रुपये में किसान का पेट भर जाएगा? बताइए आप, 2000 रुपये में घर का खर्च चलता है क्या? एक नॉर्मल किसान का 2000 रुपये में घर का खर्च चल जाएगा? उसके पास ज़मीन भी है, खाद भी है, घर का परिवार भी है, कैसे चल जाएगा? 2000 किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? सर मुद्दे होने चाहिए शिक्षा और ये बेरोजगारी, तीसरा होना चाहिए चिकित्सा, इन चीज़ों पे होना चाहिए ना ये चुनाव। की बार कौन मुख्यमंत्री बने? इस बार मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। खान भाई गंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं आपके नानोत्तर से? चौधरी इंदर सेन। बसपा से नोमान मसूद भी 1 लाख का दावा कर रहे हो, भाजपा से किरत सिंह भी है जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो उनका क्या रुझान है? भाई उनका तो पता नहीं, लेकिन साइकिल ही साइकिल है बस। ये बताइए, भाजपा सरकार के जो किरत सिंह है वो दावा कर रहे हैं कि हमने राशन दिया, फ्री राशन दे रहे, 2000 रुपये सम्मान निधि योजना में। तो जब से हम पैदा हुए छोटे से थे तब से देखते आ रहे राशन मिल रहा। सम्मान निधि योजना का दावा कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने का दावा कर रहे हैं, मान लो किसानों के हितैषी बताते हैं, क्या लगता है? लोग आगे तुम देते जा रहे हैं, नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? अखिलेश की सरकार रहेगी, नौकरी देगी। योगी अपना दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, क्या रहेगा? वो तो ठोकने का काम कर रहे हैं, ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे, खुली धमकियाँ, खुली दादागिरी चल रही उनकी। तो सरकार अच्छी चाहिए जो देश को चलावे। देश में मंदिरें बना रहे, अरे इनसे कहो कि देश को मंदिर बना। मैं मंदिर या मस्जिद से देश नहीं चला करता, प्यार मोहब्बत से हिंदू मुसलमान सबको मिला के तब देश चलेगा। मुख्यमंत्री बनने अखिलेश बनना चाहिए मुख्यमंत्री। अभी युवा है, इनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? एजाज खान जी। कितना पढ़े हुए हैं? एमए पास। क्या रुझान है आपकी बार युवाओं का यहाँ से? इस बार तो जी गठबंधन पे है ये सारा वोट। भाजपा सरकार दावे करती रही कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, कि मिला है कि नहीं? कुछ नहीं दिया जी, और रोज बेरोजगार बना दिया, और लाठी हमारी सबको पता। अभी देख लो इलाहाबाद में भी जितने भी वे थे नौकरी पे गए तो उन भी लाठी चार्ज कराई उन्होंने इलाहाबाद के अंदर। क्या युवाओं में कोई परिवर्तन है कि बार क्या रहेगा? आपके युवाओं का परिवर्तन यही है कि जी गठबंधन को वोट देंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नोमान मसूद मुस्लिम कैंडिडेट है इस सीट पे और 1 लाख पार का दावा लगा रहे, क्या रहने वाला है कुछ? नहीं, ये सब बनाएंगे। हमारे ये साथी हैं, इधर बात करते। जीत रहा है यहाँ से अखिलेश यादव। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन तो पहले से ही मिल रहा भाई। अरे 2000 रुपये किसानों के मैंने मिला ना अब तक के एक बार भी। सरकार ये कह रही है कि किसानों को साथ लेके चले और युवाओं को रोजगार दें, मिल है कुछ इस तरह का? कुछ नहीं है। जो से पढ़े लिखे हैं भी चाहे मजदूरी कर रहे, जो से अनपढ़ हैं मजदूरी कर रहे, सब मजदूरी कर रहे। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अखिलेश यादव। ये भाई साहब जी, आपका क्या नाम है? इमरान खान। कौन जीत रहा आपके गंगो विधानसभा से? चौधरी इंदर सेन। बसपा से मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं और 1 लाख पार का दावा भी कर रहे हैं, क्या रहे? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों पे कोई फर्क नहीं। हम वोट अखिलेश भैया को देंगे, समाजवादी को वोट देंगे। भाई साहब से बात करेंगे, बोल रहे हैं। जी आपका नाम? फरमान अली खान। कौन जीत रहा आपकी बार यहाँ से? इंदर सेन, चौधरी इंदर सेन एक तरफा।
मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं नुमान मसूद, और 1 लाख पार का नारा भी लगा रहे हो। फूल से किरत सिंह भी लड़ रहे हैं, पहले विधायक रहे, क्या रहने वाला है? देखो बात ऐसी है, अगर बसपा को वोट देना है, चाहे कोई कैंडिडेट हो, पीछे दरवाजे से भाजपा को वोट देना है वो तो डायरेक्ट भाजपा को वोट दे लो। हम लोग देना नहीं चाहते, हमें देना है चौधरी इंदर सेन को, क्योंकि वो कैंडिडेट हैं माननीय अखिलेश सिंह यादव के। तो हम देखना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश सिंह मुख्यमंत्री बने। क्या कारण है कि समाजवादी की ओर जा रहा है इस बार वोट? क्योंकि काम बोलता है, पिछले चुनाव का पास है, काम बोलता है। उनका काम जो देखा है और अब की तुलना का जो काम देखा है उसके अकॉर्डिंग तो भाई अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ अपना दावा करते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, 2000 रुपये दिए, राशन दे रहे हैं, ये श्रम कार्ड के मानते हुए 1000 रुपये डाले हैं मजदूरों के। क्या लगता है? सब झूठ है ये, क्योंकि एक सताया मैं हूँ, मेरे खुद नौकरी थी ब्लॉक में। हमारा पूरा विभाग जो 1300 बंदों का था वो उन्होंने पहले ही झटके में हटाया था। इसमें नौकरी कर रहे थे? ब्लॉक में स्टेट वाइड न्यूज़ नेटवर्क मैनेजमेंट में थे हम, तो वहाँ से पूरा का पूरा विभाग उन्होंने ख़त्म कर दिया था, पहले ही दिन बैठते ही सार ऑर्डर पास किया था ये। क्या लगता है कि बार युवाओं को क्या रहने वाला, कौन मुख्यमंत्री? युवाओं को चाहिए कि एक मत हो गया भाजपा के खिलाफ वोट करें, और भाजपा के खिलाफ का मतलब सिर्फ समाजवादी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है प्रदेश में। तो युवाओं को चाहिए कि साइकिल पे मोहर लगाए। भाई साहब किसको जिता रहा आपकी बार नानोत्ता का युवा? इंदर सेन, चौधरी इंदर सेन को। बसपा नुमान मसूद है, मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं, और भाजपा से किरत सिंह पहले विधायक भी रहे, फिर से 2 बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका क्या वर्चस्व रहेगा? उनका कुछ नहीं रहेगा जी, सपा की लहर है और सारा नौता सपा को वोट दे रहा है, इंदर सेन को वोट दे रहा, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कितना पढ़े हुए हैं? 12वीं। युवाओं को रोजगार देने का दावा करती रही है भाजपा सरकार, मिला कि नहीं? ना जी मिला नहीं, इतने युवा खड़े हैं, बताओ किसे मिला? अगर युवा को मिलता आपके पास ना होते हैं, काम पहुँचते सारे। जिसे महंगाई का क्या मुद्दा है? महंगाई बहुत है जी, 5 साल में सिलेंडर 2 गुना हो गया, 400 रुपये का था आज 900 रुपये का मिल रहा। बताओ कितनी महंगाई है। तो क्या इन 2022 चुनाव पे क्या मुद्दे रहने वाले हैं युवाओं के खास तौर पर? रोजगार मुद्दा है, और ये हिंदू मुसलमान का है, और किसान परेशान है, 13 महीने बॉर्डर बैठे रहे, 700 किसान मरे हैं। महंगाई का मुद्दा है, सब मुद्दे हैं जी। वे कहती है सरकार की किसानों के हित से है भाजपा सरकार, और किसानों को सम्मान निधि योजना दी, राशन दिया है, कितना सही मानता? जी कुछ नहीं दिया, सब गलत है, कागजों में चढ़ रहा, सब कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला बिल्कुल भी। जब इलेक्शन का वक्त आएगा, जब बतावें वो देंगे वो देंगे। सपा ने ऐलान करा 300 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली। योगी आदित्यनाथ ने भी तो आधे रेट पे किसानों की बिजली रेट कर दी। कहाँ कर दिया? चुनाव आचार संहिता लगने से पहले तो 1 महीने पहले करे, क्या है वो? कुछ नहीं है, सब झूठे हैं, खोखले दावे हैं, सब कुछ नहीं है भैया। सब कौन मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। भाई किसको जिता रहा है आपकी बार नानोत्ता का युवा? नानोत्ते का युवा तो देखो फिलहाल वोट यहाँ पे डिवाइड है, इतना ही तो समाजवादी का, इतना ही बीजेपी का है, इतना ही बसपा का है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं आज सीट किसकी निकलेगी, लेकिन हाँ सरकार डायरेक्ट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बनने जा रही है। ये बताइए कि मान लीजिए ज़्यादा रुझान किसका है युवाओं का? जैसे आप युवा हैं, कितना पढ़े हुए हैं? युवाओं का रुझान अखिलेश की तरफ है ज़्यादातर। कितना पढ़े हुए हैं? मैं LLB कर रहा हूँ। क्या नौकरी मिली है युवाओं को इस बार? नौकरी कोई नहीं मिली युवाओं को, और जब 5 साल बल्कि पूरे होने को आए तो अब इन्होंने ये नौकरी निकाली, तो नौकरी इन्होंने जो निकाली वो ऐसे हालात में निकाली कि वहाँ पे दंगे फसाद हो गए, नौकरी किसी की लग नहीं पाई, और वहाँ पे दंगे फसाद हो गए, नौकरी किसी की लग नहीं पाई। वो क्या हुआ, फिर उनको आगे की डेट दे दी, ख़त्म बात। TET का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसमें युवाओं का बहुत मनोबल गिरा था, टूटा था, तो उससे भी कोई फर्क की बार क्या रहेगा? अब की बार अखिलेश यादव। हाँ भाई साहब क्या कह रहे थे आप बताइए? मैं ये कह रहा था कि बेरोजगारी की बात है, तो जितने भी करीबन 13 एग्ज़ाम हुए, 13 के 13 पर्चे लीक हुए, तो भविष्य तो खराब हो ही रहा है छात्रों का, यानी बेरोजगार युवाओं का। ये सरकार में ये चल रहा है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है जी। कुछ और किसको जिता रहे हैं आज सबके बार गंगो विधानसभा? नुमान मसूद। बसपा वो गठबंधन से इंदर सेन भी लड़ रहे हैं, और भाजपा के पूर्व विधायक भी हैं, और फिर से 2 बार सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनका क्या रहे? देखो यहाँ 30-35 हज़ार गुजरों को वोट है इस सीट पे, तो ये सीट गुज्जर सीट बोली जा रही है। मुसलमानों के 1,35,000 है, कोई पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं, बस पैसी पार्टी इसने मुसलमान को टिकट दिया। आपकी बार चुनाव मुसलमान पे हो रहा है कि विकास पे? नहीं, विकास भी हो रहा है, लेकिन जो
यहाँ फिलहाल इलेक्शन है, मैं भी इलेक्शन सीट यही निकाल सके, यहाँ इंदर सेन सीट नहीं निकाल सकता। पिछले 3 चुनाव हुए, सबने देखा है कभी भी उनसे ऊपर नहीं रहे, ये उनसे नीचे ही रहे हमेशा। की बार सुनने में आ रहा है कि साइकिल की लहर है, सुन लहर तो साइकिल की है और सरकार भी बहुत से साइकिल की बनने जा रही है और हम भी यही चाह रहे। किसको जिता रहे की बार गुंगो से? नोमान मसूद और भाजपा से किरत सिंह भी हैं, वो अपना दावा कर रहे हैं। आदमी है। राशन मिल रहा कोटे में? हाँ मिले। 2000 रुपये मिल रहे किसानों को? ना वे नहीं आए, मारे नहीं आए। किरत सिंह तो ये कह रहे कि हमारी सरकार 2000 रुपये भी दे रही है, 1000 रुपये मजदूरों को दे रही, मिल रहा। भाई हमें नहीं मिल रहे, और को मिल रहे होंगे। मुख्यमंत्री कैसे बना रहे? अखिलेश को। हाँ जी, आपका नाम? शौकत खान। कौन जीत रहा आपकी बार? साइकिल जीत रही। रात्रि के राम में जीत रहा। ये तो सब कहेंगे हम सब जीत रहे, और भी कह रहा हो, रावण भी कह रहा मैं भी जीत रहा, अपनी सरकार बना रहा, इसका क्या वो है? ये बताओ, फूल वाला है किरत सिंह, ये कह रहे कि किसानों को साथ लेके चली हमारी सरकार, और मान लो जी 2000 रुपये दिए, राशन दिया, कुछ मिल रहा? हाँ मिल रहा, 2000 रुपये भी दिए, राशन भी दे रहे। मुख्यमंत्री कैसे बना रहे? अखिलेश यादव। तुम्हें राशन मिल रहा, फिर उसे क्यों बना रहे? पसंद है अपनी। योगी भी तो हैं, वो कह रहे मैं दोबारा बनूंगा मुख्यमंत्री। पसंद नहीं है, हमारी पसंद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में, वो आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम पहुंचे हैं गुंगो विधानसभा के कस्बा नानोत्ता के अंदर, जहां पे हमारे साथ में कुछ लोग और युवा भी बने हुए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि गुंगो विधानसभा का क्या रुझान है और यहाँ से किसको वोट देने का काम किया जा रहा है, किसकी सीट निकल रही, किसके समर्थक ज़्यादा माने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ में मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, जिन हम उनसे पहले सबसे पहले उनकी राय लेंगे कि इस बार गुंगो विधानसभा में क्या उठक पटक चल रहा है और क्या इस बार रहने वाला है। एक बार चेयरमैन साहब, कस्बा नानोत्ता के अंदर क्या उठक पटक चल रही है, क्या रुझान है इस बार, कौन विधायक बन रहा है आपके यहाँ से? देखिए, उठक पटक कुछ नहीं है, यहाँ तो समाजवादी पार्टी के ही सपोर्टर हैं ज़्यादातर, यानी 80% तो यहाँ समाजवादी पार्टी को ही दे रहा है, यानी खास तौर से सबके दिमाग में यानी समाजवादी पार्टी ही है। ये बताइए चेयरमैन साहब, आप तो बसपा छोड़ के आए हैं, नोमान मसूद जो है 1 लाख पार का नारा लगा रहे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं, तो अब की बार क्या समीकरण रहने वाले हैं? नोमान मसूद तो कह रहा है, बताओ, क्योंकि कैसे 1 लाख का पार का नारा लगा रहे, वो हमारी समझ से तो बाहर है। नहीं कैसे, यानी सब तो, क्योंकि वैसा जो वोट है वो भी बिखरा हुआ है, और बसपा की वो इस वजह से थोड़ा सा वो हो गया वो बसपा का, क्योंकि बसपा जो है अब कहीं है ही नहीं, हम भी बसपा में थे पहले। ये बताइए कि भाजपा के पूर्व विधायक भी रहे किरत सिंह, और फिर दोबारा सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने सरकार की नीतियाँ गिना रहे हैं, जैसे राशन को लेकर हो गया, वितरण कर रहे फ्री वाला, किसानों के 2000 रुपये हो गए, ई श्रम कार्ड के माध्यम से 1000 रुपये दे रहे हैं। क्या लगता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर? तो मैं अगर मान लो तुम्हारे से 100 रुपये लेके जेब में से और तुम लोगों को 10 रुपये बांट दूँ, उसमें क्या जा रहा है? नहीं, इसी तरह भाजपा हो रहा, भाजपा का चल रहा, यानी लोगों से ही छीन के और 10% लोगों की वो मदद हो रही, इस तरह करके उससे क्या हो रहा? कुछ भी नहीं। आप इधर से लूट रहे, इधर से दे रहे, 100% आदमियों को लूट रहे और 10% आदमियों को दे रहे, इससे क्या क्या हो रहा? ये जो कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी ख़त्म कर दिया, वो कर दिया, बताओ क्या हमें गुंडागर्दी ख़त्म कर दी? खुद ही अब ये, चलो गुंडागर्दी अगर ख़त्म हो गई, खुद ही गुंडागर्दी पे उतर गई है। अब की बार क्या परिवर्तन होने वाला है, कौन बन रहा है 2022 का मुख्यमंत्री? अखिलेश की सरकार बनेगी, अखिलेश जी की, और सपा की सरकार फुल बहुमत के साथ बनेगी। हमारे साथ में एक और साथी हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? जी, मात सिद्दीकी। क्या रुझान है नानोत्ता का, किस ओर जा रहा है जहाँ का वोट? देखिए, ये तो हवा है, हवा होती है हर इलेक्शन की। मुस्लिम समाज में 85% जो है वो ऑटोमेटिक ही समाजवादी की तरफ है, कोई कितना भी खड़ा हो। रही बात बीएसपी की, बीएसपी को वोट देना ऐसा है जैसा बिल्कुल बीजेपी को दे दिया हो। इससे बेहतर है कि आदमी खुला वोट जो है वो किरत सिंह जी को दे, खोल के वोट दे, ताकि उन पर एहसान रहे। बीएसपी का वोट तो ख़त्म है बिल्कुल।
बताइए, नोमान मसूद बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, 1 लाख का नारा भी लगा रहे हैं, आप भी सिद्दीकी हैं, वो भी सिद्दीकी हैं, तो क्या रहेगा समाज का? भाई नारा तो आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट लगा रहा, नारा लगाने में तो कोई सभी लगा रहे हैं नारा, कोई कुछ भी कह सके। लेकिन जो आज हवा है, राव साहब भी नारा लगा रहे हैं, और भी और पार्टियां हैं वो भी नारा लगा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं हार रहा। आपका समाज का वोट किधर जा रहा, वो भी आपके बीच से आते हैं? अब के हर समाज वो इंदर सेन जी के साथ है, चौधरी साहब की, हिंदू हो या मुसलमान हो। मुसलमान तो 90% ये चाहता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ सिंबल देख रहा है। बताइए, भाजपा सरकार ये दावे कर रही है कि हमने राशन दिया, 2000 रुपये किसानों को दिए, और किसानों की हितैषी बताती है, क्या लगता है? पब्लिक का लेके और पब्लिक को ही दे दें, ये कोई देना नहीं, ये कोई विकास नहीं है। आप देखिए यूनिट कितना बढ़ गया है, 7 रुपये 9 रुपये। क्या आपके उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत दिल्ली से ज़्यादा है? दिल्ली में आपसे 20 गुना ज़्यादा खपत है बिजली की, लेकिन वहाँ फ्री है बिजली, यहाँ 7-9 रुपये यूनिट है। इस नए में तो जो है कोई भी जो है बिजली दे देगा। महंगाई को किस रूप में देख रहे, क्या रहे? भाई महंगाई की बात यह है कि इस सरकार ने 7 साल में 70 साल का रोना रोया कि 70 साल में महंगाई कहाँ पहुँच गई, लेकिन 70 साल में कांग्रेस राज में 65 रुपये लीटर जो है पेट्रोल रहा। इन्होंने 7 साल में 35 से 40% बढ़ा के 105 रुपये लीटर कर दिया। आप कोई सी भी चीज़ के रेट उठा के देख लो, यही नहीं, सिम के देख लो, रिचार्ज देख लो, सिलेंडर, ये पेट्रोल, ये डीजल, ये सारी आम जनता की रोज़ की मसरूफियात ज़रूरियात है। कौन मुख्यमंत्री बनने आपके? मुख्यमंत्री डायरेक्ट जो है अखिलेश यादव। हमारे साथ में एक बुजुर्ग है, सबसे भाई आपका वोट किधर जा रहा है आपके गुंगो विधानसभा? तो कलेश भाई जागे इंशाल्लाह। साइकिल चल रही हमारी, तो साइकिल चलेगी इंशाल्लाह। चूरन 1 रुपये का बेचने वाले चूरन है हम। एक बात तो बताओ, हाथी गेरा में चल रहा, फूल गेरा में चल रहा, साहब के साथ है साहब हम जी। हाथी का क्या रहेगा? है जी, हाथी का हमारा कोई हिसाब नहीं है, वो तो क्या। फूल वाले है जी, फूल वाले वो भी क्या। इंशाल्लाह हम चेयरमैन के साथ हैं, और जिस तरह ये करेंगे इंशाल्लाह साइकिल हमारी चूरन में चल रही है, और इंशाल्लाह चूरन में ही चलेगी। आपका क्या नाम? सैयद मोहम्मद मियाँ। कौन चल रहा है आपकी बार यहाँ से, साइकिल, फूल या हाथी? देखिए यहाँ जो मुकाबला है वो फूल का और साइकिल का ही है। हाथी गेरा में 1 लाख पार। देखिए ऐसा है कि लोगों में ये रुझान है कि ये जीतने के बाद भी सपोर्ट जो है वो बीएसपी को करेंगे, या इन्हें वोट देना तो ऐसा ही है कि तो हम डॉक्टर वो से किरण सिंह को वोट देंगे, अगर फिर देना इन्हें है, इसे कोई फ़ायदा नहीं होने का। पॉलिसी, वोट पॉलिसी को देना चाहिए, ना कि फ़र्द को। हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी मुसलमान हो, वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो, वो उस पार्टी की पॉलिसी पे चलेगा। लेकिन पॉलिसी जो है समाजवादी की सर्वहित समाज में है। ये नारा तो भाजपा सरकार भी देती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसमें जो है विकास नहीं करती, और नारा जो है सिर्फ नारे तक ही महदूद है। कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? उम्मीद तो अखिलेश की इरादा है। योगी अपना दावा कर रहे हैं मैं बनूँगा, लेकिन उन्होंने का 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो सब समाज के लिए बेहतर नहीं रहा। उसमें फिरका परस्ती, उसमें तोड़, उसमें लोगों को लड़ाना, अंग्रेज़ों वाला डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। देश का भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान। की बार चुनाव किस पे होगा, हिंदू मुस्लिम पे होगा या नहीं? नहीं, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं होगा, सर्वहित समाज का चुनाव है। अगले बुजुर्ग से बात कर, इसको जिता रहे गुंगो से आपकी बात? अखिलेश। हाथी भी हैं, फूल भी हैं, और एक और केतली है, हाथ का पंजा है, इनका क्या? साइकिल 1 लाख पार का नारा लगा रहे हैं। लगाने को तो जो है हम 300 पार का नारा लगा रहे। लगाने को क्या है, जीत तो उसकी है जिसकी है। साइकिल जीत रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। एक और बुजुर्ग इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम तो सैयद महमूद अख्तर है। कौन जीत रहा आपके नानोत्ता कस्बे से विधायक? ये साइकिल ही है बस, समाजवादी पार्टी।
क्या कारण है कि एक तरफा साइकिल चल रही है, क्यों साइकिल पर सवार हो रहे हैं? हाथी भी हैं, फूल भी हैं, केतली वाला भी है, हाथ का पंजा भी है। भाई ये तो काम के ऊपर बात है ना, क्योंकि काम सही नहीं हुए। जो मनसा महंगाई हुई, गरीब आदमी पर बेरोजगारी हुई ज़्यादा, उससे परेशान हो गए इन लोगों ने अपनी बात को बदला। अब की बार कौन रहेगा मुख्यमंत्री? अखिलेश ही। हमारे साथ में एक और बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? जी सैयद अमजद अली। कौन जीत रहा है आपके नानोत्तर में विधायक? विधायक तो हमारे यहाँ ये चौधरी साहब ही होंगे और मुख्यमंत्री जो है वो अखिलेश ही बनेंगे। ठीक है। कौन जीत रहा है आपके वहाँ नानोत्तर से विधायक? देखो, उम्मीद तो हमारे यहाँ इंदर सैन की है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वे इंदर सैन के साथ हैं, इसलिए हम चेयरमैन साहब के साथ हैं। क्योंकि हम जहाँ चेयरमैन साहब कहेंगे वहीं हम वोट देंगे, क्योंकि हम इनके साथ लगे हुए हैं। भाई कौन मुख्यमंत्री बना रहे हैं? बस अखिलेश है इस टाइम तो। युवा हैं, से बात करेंगे। जी आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है जी। कौन जीत रहा है आपकी बार? हमें आदेश कर दिया, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं सरफराज अख्तर, इन्होंने आदेश कर दिया कि सपा को वोट डालना है, क्योंकि हम किसी और दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे। और आसपास के जो देहात है ना, सब में प्रचार जारी है, वर्करी जारी है, यानी कि चेयरमैन साहब लगे हुए हैं इस काम के लिए। और साथ मेहरबान है जी। कौन जीत रहा है आपकी बार तुम्हारे यहाँ से? जी साइकिल वाला जीत रहा, इंदर सेन। और फूल से किरत सिंह भी हैं, सरकार की नीति गिनवा रहे हैं, राशन दे रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं किसानों को, मिल रहा है क्या? जी हमें तो मिला नहीं जी, हम तो चेयरमैन के साथ में हैं जी, जहाँ ये कहेंगे वहाँ वोट डाल लेंगे। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव? जी साइकिल ही जीत रही है बस यहाँ से, तो महंगाई की उससे थोड़ा परेशान है आदमी। ठीक है। जहीर अब्बास। गुंगो विधानसभा पे कौन विधायक बन रहा है आपका? जी यहाँ तो यही है, उधर से नहीं बनेंगे यहाँ तो। बसपा से नौमान मसूद हैं, और आपका? बसपा को तो कोई जानता भी नहीं यहाँ से। चेयरमैन साहब भी तो बसपा में थे पहले, क्यों नहीं जानते? तो चेयरमैन साहब भी तो थे उसमें थे, लेकिन अब ये तो देख रहे इसे जीत किसकी होगी, उसे जिताने से फ़ायदा तो कुछ नहीं है। हमारा मकसद तो जो है ना बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हरा सके तो यही हरा सके, वो तो हरा नहीं सकते। साइकिल पे क्यों सवार हो रहे हैं? ये साइकिल वाले ने काम करके दिखा रखे, उसने काम करे, उसने पहले रहा, उसने काम करे यहाँ से, इसलिए उसके सवार हो रहे हैं। साइकिल पर तो अपनी साइकिल छोड़ के मोटरसाइकिलों पर गाड़ियों पर भागते लोग, हाथी पर बैठते, इसलिए तो नहीं बैठते। साइकिल अच्छी है अपनी। फूल वाला ये कहते हैं कि हमने राशन दिया फ्री, 2000 रुपये दिए किसानों को, ये श्रम कार्ड के माध्यम से 1000 रुपये दिए, इनका कोई लाभ हुआ? वो 2000 रुपये कै दिन चले आदमी पर, जो बतलाओ क्या हो? 2000 रुपये से गुजारा हो जाए आदमी का? राशन कितना दें? एक धड़ी राशन दे दे, उससे गुजारा हो जाएगा। सारे कारोबार ठप कर दिए पूरी दुनिया के, फकीर बना दिए, बिल्कुल फांसी खा खा के मरने लग रहे काश्तकार। तो बताओ महंगाई को किस रूप में देख रहे हैं जी? महंगाई को किस रूप में देख रहे हैं? महंगाई तो आसमान छू रही जी। जब न्यू का आगरा, जब 35 रुपये लीटर था पेट्रोल, न्यू कहे थे ये तो सरकार ने किसानों को न बर्बाद कर दिया, और सस्ता कर देंगे। अब देख लो कहाँ 100 को पार करके जा लिया। मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री तो अखिलेश ही बनेगा जी। हाँ जी, आपका नाम? दौलत अली। क्या रुझान है आपकी बार, क्या समीकरण रहने वाले? 4 में प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन आगे रहे? समाजवादी के हैं सब रुझान, और समाजवादी को ही सब लोग वोट देंगे। ये बताइए, बसपा से नौमान मसूद हैं, वो अपना दावा कर रहे हैं 1 लाख पार का। फूल से किरत सिंह भी हैं, पहले भी 2.5 साल का कार्यकाल कर चुके, फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। मसूद हैं, वो इंदर सैन के ही बता रहे 1 लाख, उनका मतलब वही है कि इंदर सैन को मिलेगा। आपकी बात हुई थी क्या उनसे? हाँ, वो इंदर सैन को भी कह रहे, उनको कुछ नहीं। सलमा। किसे जिता रहे आपकी बार गुंगो से? किसको वोट दोगे? गंगो से भाई, जो मेरे महल्ले के देंगे वही मत दूंगी। अच्छा ये बताओ बाज फूल वाले जो हैं वो ये 2000 रुपये दिए किसानों के, पेंशन मिल रही है तुम्हें? ना पेंशन नहीं मिल रही, आज तक भी नहीं मिल रही। 3.5 साल से धक्के खा रही भाई। राशन नहीं मिला? राशन तो मिल रहा है, राशन तो क्या करे तू बता, राशन मिल रहा। ये आपका नाम? मुसरत है। अब की बार कौन जीत रहा है यहाँ से? हाथी जीत रहा, फूल जीत रहा, साइकिल चल रही? हम तो साइकिल को देंगे। क्यों? हाथी नहीं चाहता? हाथी तो मुसलमान लड़ रहा ना, सूंड में रख लेगा, खा लेगा। क्या नाम? सबाना। अब की बार किसको वोट दे रहे हैं नानोत्ता से? साइकिल को देंगे जी।
फूल वाले हैं, किरत सिंह हैं और साइकिल लिया है हमें यहाँ से, हम तो साइकिल को देना चाहे।